वेल बावलो, कैसे हो? स्टेंसिंग सीन 5 वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो चुका है। रॉस डफर ने इंस्टाग्राम में शानदार पोस्ट डालकर ऐलान कर दिया है कि एपिसोड 3 एंड एपिसोड 4 पर पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बस देरी है तो नवंबर 27 की, जिस दिन हमें वॉल्यूम 1 मिल जाएगा। एंड मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ स्टेंसिंग सीन 5 को देखने के लिए। तो क्या क्या मिलेगा हमें एपिसोड 3 एंड एपिसोड 4 में, लगाते हैं कुछ प्रेडिक्शंस अपनी सॉलिड थ्योरीज के साथ, कुछ लीक र्यूमर के बेस पर उनकी मदद से। सो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे स्टेंसिंग यूनिवर्स लवर, वीडियो को लाइक कर दो ताकि मेरा इंस्पिरेशन लेवल भी डबल हो जाए। ऑल्सो वीडियो पसंद आने पर आप हाइप पॉइंट देकर वीडियो की हाइप जरूर बढ़ाना ताकि बाकी स्टेंसिंग लवर्स तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। नए लोग काम पसंद आने पर सब्सक्राइब जरूर करना। तो रॉस डफर ने बाकायदा एक पोस्टर बनाकर अपने सटायरिकल अंदाज में छाती चौड़ी करके हम फैंस को बोल दिया है कि फिकर नॉट, वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो चुका है। जहां हमने पहले भी जब रॉस डफर ने फर्स्ट 2 एपिसोड्स के लिए अनाउंस किया था तब भी थ्योरी सेट करी थी उन दोनों एपिसोड्स के लिए। वही चीज हम आज भी करने वाले हैं एपिसोड 3, जिसका नाम होने वाला है द टर्नबो ट्रैप। खैर, इस टर्नबो नाम ने सभी को बहुत कंफ्यूज कर रखा है और इसका असली मीनिंग क्या होगा वो हमें श्योरली 27 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन कुछ थ्योरीज हैं मेरे पास, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स 5 में कुछ न्यू कास्ट भी ऐड करी गई है, जहां ये गोलू मोलू सा बच्चा जिसका नाम जेक कॉनेली है, जो रोल प्ले करने वाला है डेरेक टर्नबो का, मींस टर्नबो फैमिली से बिलोंग करेगा। जहां लीक रूमर ये सुनने में आए थे कि डेरेक के पास भी कुछ स्पेशल एबिलिटी पावर होंगी। ऑल्सो अपने थर्ड एपिसोड के लिए रॉस डफर ने कुछ शानदार डींगे भी हाँकी हैं कि थर्ड एपिसोड काफी दमदार होने वाला है, जो हमारी सभी फेवरेट्स चीजों को इंक्लूड करके हमें दिखाने वाला है, जिसे डायरेक्ट कर रखा है हमारे लीजेंडरी डायरेक्टर फ्रैंक डेराबॉन्ट ने, जिनका काम अगर आपने द वॉकिंग डेड में देखा होगा तो इस डायरेक्टर की स्क्रीन प्ले की ताकत आपको मालूम होगी। बाकी रॉस डफर के इस सेंटेंस का क्या मतलब हो सकता है कि आपको आपकी सभी फेवरेट थिंग्स एपिसोड 3 में देखने को मिलेंगी। एज फैन ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स हमें पसंद है डेमोगोर्गन फाइट्स, उनका ब्रूटल अटैक ऑन हॉकिंस और हॉकिंस के हमारे सुपर हीरोज के ऊपर, ऑल्सो अपसाइड डाउन का कनेक्शन विद रियल वर्ल्ड यानी हॉकिंस से, एंड तरह तरह के न्यू क्रिएचर्स का वापस बाहर निकलना। ऑल्सो हमें 11 की ताकत का इस्तेमाल करना भी बहुत पसंद है, उसका लड़ना देखना बहुत पसंद है। ऑल्सो हमें डस्टिन एंड बाकी डस्टिन गैंग का ही अपने मिशन के दौरान मिस्ट्री को अनफोल्ड करते देखते बहुत मजा आता है। तो क्या रॉस डफर ये सारी चीजें एपिसोड 3 के लिए प्रॉमिसेस दे रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीजें तभी हमें देखने को मिल सकती हैं जब वेक्ना अपसाइड डाउन में हॉकिंस पर अटैक करेगा। तो ये सारा मास्टर ब्लास्टर अगर रॉस डफर हमें थर्ड एपिसोड में दे रहे हैं तो भाई डेफिनेटली मजा आने वाला है। बाकी टर्नबो ट्रैप में एक बात ये भी समझ में आती है कि मे बी ये डेरेक टर्नबो जिसका नाम है कहीं ना कहीं वेक्ना के चंगुल में फंस सकता है, या फिर वेक्ना कहीं ना कहीं इसको भी टारगेट करेगा अपने चंगुल में फंसाने के लिए, जहां इसके पीछे डेमोगोर्गन आर्मी इसे आएगी ढूंढते हुए, जो टीजर में भी हम देख रहे हैं या देखा था। डेमोगोर्गन जॉयस के गैराज एरिया में अटैक कर रहा है और हवा में यहाँ डेरेक सबकॉन्शियसली लटका हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि वाइब सेट कर रहा है कि कहीं वेक्ना डेरेक को भी माइंड कंट्रोल तो नहीं कर रहा है, जैसे वो सीजन 4 में मैक्स एंड बाकी विक्टिम्स को कर रहा था। तभी उसका हवा में लटकने का मतलब भी समझ में आता है। एंड सामने डेमोगोर्गन आर्मी आती दिख रही है, जहां वेक्ना के लिए एक तीर से 2 निशाने वाले काम होते दिखेंगे। डेरेक भी मिल जाएगा एंड विलवायर्स भी मिल जाएगा, या फिर इसका उल्टा ये भी हो सकता है टर्नबो ट्रैप का मतलब कि डेरेक टर्नबो को यहाँ शायद चारा बनाकर वेक्ना को उसके बिल से बाहर निकालने की कोशिश करी जा रही होगी ताकि वो इसे मार सके, जो कि डेरेक की पावर कुछ हद तक ऐसी हो सकती है जो सीधा वेक्ना को कनेक्ट करेगी और डेरेक को वेक्ना की तरफ अट्रैक्ट करेगी। एंड यहाँ जो हवा में डेरेक जो उड़ते दिख रहा है, ये जानबूझकर अपनी कुछ पावर्स का इस्तेमाल करके वेक्ना एंड डेमोगोर्गन आर्मी को ऐसे फॉल्स सिग्नल भेज रहा होगा कि वेक्ना को लगेगा कि विलवायर्स या 11 इन दोनों में से कोई एक वेक्ना को इंस्टिगेट कर रहा होगा या करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एंगल टाइटल टर्नबो ट्रैप से रिलेटेड हमें एपिसोड 3 के एंड में देखने को मिल सकता है, जहां 4th एपिसोड के लिए कहानी यहीं से कंटिन्यू होते नजर आएगी। एक ऐसा बिल्डअप जो वॉल्यूम 1 की सॉलिड क्लिफहैंगर एंडिंग को बूस्टर देगा, क्योंकि 4th एपिसोड फर्स्ट वॉल्यूम का आखिरी एपिसोड होगा, जहां रॉस डफर ने 4th एपिसोड के लिए भी डींगे हाँकी हैं कि 4th एपिसोड में जो आपको वॉल्यूम 1 का फिनाले देखने को मिलेगा वो बेस्ट एवर रहेगा।
काफ़ी बिग एंड मार्वलस स्केल पर वॉल्यूम 1 के फिनाले को सेट करा गया है, जो कि उन्होंने ये भी बोला है कि ये उनकी लाइफ का काफ़ी इंसेन शूट था फिनाले के लिए वॉल्यूम 1 के। वैसे देखा जाए तो डफर ब्रदर्स ने ईच टाइम अपने सीजन्स के एक से बढ़कर एक जबरदस्त फिनाले हमें प्रोवाइड करे हैं। सीजन 3 में हॉपर के मरने वाला शानदार फिनाले था वो, 11 का अपसाइड डाउन को पोर्टल क्लोज करने वाला मोमेंट, एंड 4th सीजन के फिनाले बाबा वो तो फुल ऑर्गेजम देकर गया था, एंड उसकी क्लिफहैंगर एंडिंग सीधा चरम सुख डिलीवर करके गई थी। एडी का मरना, वेकना को नैन्सी के द्वारा शॉटगन से बार बार अटैक करना, हॉकिंस का पूरा डिस्ट्रॉय होना 4 टाइम क्लॉक इवेंट से। तो क्या वॉल्यूम 1 की भी एंडिंग कुछ वैसे ही तड़कती भड़कती सेट कर रखी है डफर ब्रदर्स ने, तभी इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बिग ब्लास्टर फिनाले आपको देखने को मिलेगा वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि 4th एपिसोड का नाम सॉर्सरर होने वाला है। और जो बिल्डअप टर्नबो ट्रैप में देखने को मिलेगा या मिला, वहाँ यही कंटिन्यू होगा, जो कि ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट टर्नबो के थ्रू वेकना एंड उसकी आर्मी को बहुत हद तक इंस्टिगेट कर दिया गया होगा, जहाँ वेकना की आर्मी हॉकिंस पर आ ही गई होगी। अब बस वेकना को बाहर निकलने की बिल्डअप सेट होगा 4th एपिसोड में, या इसकी तैयारी चलते दिखेगी। एंड जो भी टीजर में देखने को मिला हमें, उनमें से ये बहुत से सीन एंडिंग क्लाइमेक्स पार्ट के बिल्डअप मोमेंट से ही लिए गए होंगे, जहाँ एट द एंड जो मिलिट्री बेस पर वेकना का एंट्री देखने को मिल रहा है हमें टीजर के अंत में भी, जहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो चुका है, क्योंकि 3rd एपिसोड तक वेकना की डेमोगोर्गन आर्मी हॉकिंस की बहुत सी जगह को फक्ड अप कर ही देंगी, जो हम टीजर में भी देख रहे हैं। तब हमें 4th एपिसोड के लास्ट में वेकना की एंट्री होते भी दिखेगी। एंड यहाँ सॉर्सरर ये से यही मतलब होगा या साबित होता है, या तो ये नाम वेकना के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि वेकना भी तो एक हिसाब से सॉर्सरर ही है, जो बचपन से ही काला जादू करता था, ब्लैक मैजिक करता था। एंड वेकना के पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ और चिट्ठे शायद हमें 4th एपिसोड के फिनाले में देखने को मिल सकते हैं या खुलते नजर आएंगे। या फिर यहाँ सॉर्सर वर्ड का इस्तेमाल फिर विल वायर्स के लिए लिया जाएगा, या फिर इस्तेमाल हो रहा होगा, बट विल को अपनी क्वालिटी के बारे में नहीं मालूम होगा। एंड टीजर में जो हम यंगर विल वायर्स को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलते कूदते देख रहे हैं, या पास टाइम ट्रेवलिंग के बाद विल वायर्स को शायद ये पता चलेगा कि उसके अंदर भी कोई ना कोई पावर है, जो कि बिल्कुल वेकना से सिमिलरिटी रखती है। मीन्स जब वो अपने यंगर वर्जन से मिलेगा, उसको अपने यंगर वर्जन को डीपली नोटिस करेगा, उसे बाहर से देखेगा, क्योंकि ये BTS फोटो बहुत पहले रिवील आउट हुई थी मेकर्स के द्वारा ही, जहां यंगर एंड ओल्डर विल वायर्स दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। तो मे बी यहाँ यही मोमेंट जनरेट होगा या फॉर्मेट होते दिखेगा, क्योंकि अब सीजन 1 में विल वायर जब फंसा था, उसके अंदर जो वॉर्म्स घुस गए थे, जिसकी वो उल्टी भी कर रहा था, तो उसकी वजह से विल के अंदर भी कोई मैजिकल पावर डेफिनेटली आ गई होगी। बस विल कभी उतना फोकस करके इस पावर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया होगा। एंड ये एपिसोड हमें यही जस्टिफाई करके देगा कि अपना विल वायर्स भी मैजिकल सुपर हीरो है, जो सॉर्सरर कहा जाएगा। तो मे बी ये सब हमें एपिसोड 3 एंड एपिसोड 4 के फिनाले पार्ट पर देखने को मिल सकता है एक बार के लिए, जो भी हमने अभी डिस्कस किया है, जो कि सारी थ्योरीज उन्हीं लॉजिकल पॉइंट पर डेरिवेट होती हैं, जो भी डेटा हमें अभी तक स्ट्रेंजिंग यूनिवर्स की तरफ से प्रोवाइड करा गया है। मेरी तरफ से यहाँ कोई भी मनगढ़ंत कहानी मैं नहीं बना रहा हूँ। जो भी डेटा मुझे मिला है लीक रूमर बेस पर, या फिर जो भी डेटा हमें सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक देखने को मिला है, उसके बेस पे ये थे मेरे ओपिनियन, मेरी थ्योरीज एपिसोड 3, एपिसोड 4 एंड वॉल्यूम 1 की एंडिंग फिनाले सीन के लिए। आपकी तरफ से क्या हो सकती है कहानी या फिर आपकी ओपिनियन, जरूर बता के जाना नीचे कमेंट पर। और ये सॉर्सरर जो वर्ड इस्तेमाल करा जा रहा है, टाइटल इस्तेमाल करा जा रहा है 4th एपिसोड के लिए, ये सॉर्सरर क्या विल वायर्स के लिए होगा या फिर वेकना के लिए ही होगा, जरूर बता के जाना नीचे कमेंट से। यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।